भाई सीआईडी को 18 चिट्ठियां लिखी गई। ये तो आप तो पेशे से वकील हैं, जानते होंगे कि राहुल गांधी अगर फर्जी वोटर नंबर्स दिखा रहे हैं कि ये कर्नाटका के से बाहर के नंबर हैं, जिन नंबर्स ने डिलीशन का एप्लीकेशन डाला वोटर के, तो चुनाव आयोग के लिए तो 30 सेकंड का काम है। ओपी रावत कह चुके हैं, एसवाई कुरैशी कह चुके हैं, अशोक लवासा कह चुके हैं। नहीं, रिटायर्ड ऑफिसर क्या कहेंगे उससे हमें क्या लेने देना है। अरे भाई संवैधानिक पोस्ट पर रह चुके हैं। किया कोई सेक्शन कोड किया उन्होंने। रिटायर्ड जज, आप तो सुप्रीम कोर्ट में AK वाजपेयी, रिटायर्ड जज के नाम के सामने हमेशा के लिए जस्टिस लग जाता है। जब बैठे होते तब कहना चाहिए ना। एक सेकंड रुकिए ना नहीं है भाई। रिटायर्ड जज के सुनिए ना, रिटायर्ड जज के नाम के सामने जीवन पर्यंत जस्टिस लग जाता है। अरे रिटायर्ड के बाद जो बयान देते हैं वो जरा सुनिए, क्लियर कट उनका डिवीजन दिखता है, प्रो है एंटी है। अच्छा छोड़ दीजिए, रिटायरमेंट में मत चाहिए उस पर। देखिए सवाल एक बात का है, राहुल गांधी क्या कहते हैं ये बात क्लियर हो रही है कि आपके चैनल पे चल रहा है। क्या कह रहे हैं? जेन 2 लोकतंत्र की सुरक्षा करेगा, मैं उनके साथ खड़ा। ये एजेंडा है। आप उनके ट्रैप पे फंस रहे हो। एजेंडा तो बड़े क्लियर कर रहे हैं, बोल रहे हैं खुल के। ये क्या हुआ कि 6018 वोट कटने की जो बात हो रही है, शिवम ने बिल्कुल ठीक कहा, 24 वोट कटे हैं, बाकी इंटैक्ट है एज इट इज। पर क्या नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा। वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए, गद्दी छोड़ो गद्दी। ये क्या देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं? तो ये तो चुनाव आयोग मान रहा है, ये तो चुनाव आयोग मान रहा है कि हमने FIR कराई थी। कौन नहीं मान रहा? हम भी मान रहे हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं। ठीक है, इसीलिए फॉर्म 6 एडिशन और डिसीजन के फॉर्म बने हुए हैं। मतलब चुनाव आयोग का प्रोसेस, रूल बुक में यानी क्या मैं AK वाजपेयी आपसे अगर पूछूं कि इलेक्शन कमीशन का जो वोटर डिलीशन वोटर एडिशन का प्रोसेस है वो मानकों पर उतना भी खरा नहीं है जितना शिवम त्यागी क्लेम कर रहे हैं। ये मानकों पर उतना खरा है। फुल स्टॉप सब चीज लिखी हुई है, उसके इधर उधर हो ही नहीं सकता। जब ये क्लियर हो गया कि ऑनलाइन डिलीशन नहीं होगा, तो फिर क्या रह गया? मतलब खाली आरोप लगा दो। नैरेटिव बनाना है इसलिए आरोप लगाने हैं। अरे भाई मद्रास हाईकोर्ट भी गए, ये आशुतोष बैठे, ये कहेंगे हाईकोर्ट तो कोई और चला गया। हाँ बिल्कुल चला गया, लेकिन हाईकोर्ट ने एग्जामिन तो किया इशू। महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट भी गए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एग्जामिन तो किया इशू, और CID जांच कर रही है। अरे लेकिन CID को ये सारी डिटेल देने में तकलीफ क्या है भाई? ये तो सिर्फ, चलिए शिवम कह रहे हैं कि कर्नाटका CID तो कर्नाटका सरकार के पॉलिटिकल एजेंडे में है। भाई राज्य की एजेंसी है, ठीक है, हो सकता है कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। CEC Karnataka is also demanding the same data. अरे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है? CID है ना। CID को पावर है अरेस्ट करने की, इम्यूनिटी मिली है सिर्फ चीफ इलेक्शन ऑफिसर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और 2 इलेक्शन कमिश्नर को। बाकी सब तो खुला हुआ है ना, क्यों नहीं अरेस्ट करते उनको? देखो कुछ है ही नहीं मामले में। किनको अरेस्ट करना है? किनको अरेस्ट करना है भाई? किनको अरेस्ट करना है? इलेक्शन ऑफिसर्स को, जिसकी गलती हो। लेकिन वोट तो कटे नहीं है, किसको अरेस्ट करेंगे? क्यों अरेस्ट करेंगे? अगर वोट कटे होते तो क्राइम होता, और वोट भी गलत कटे होते तो क्राइम होता। जब वोट ही नहीं कटे, 24 वोट कुल कटे हैं, और ये भी नतीजा आ गया कि 24 वोट सही कटे हैं, तो क्या क्राइम हो गया? देखिए तो भाई ये एक सेकंड, मैं वही तो कह रही हूँ AK वाजपेयी, अगर सब इतना फ्री एंड फेयर है तो ये दरअसल राहुल गांधी जो हर चौथे दिन अपना पिटारा खोलकर बैठ जाते हैं, इनको तो बिहाइंड द बार होना चाहिए। ये गनीमत है कि बिहाइंड द बार नहीं कर रहे, गनीमत है ये। और वो इसलिए नहीं कर रहे कि खामखा का नेता नहीं बनाना है हमको। मतलब इस देश तो बोलते रहे हिंडनबर्ग पे आ जाओ, तो ये ना अभी रुकिए, हिंडनबर्ग पर आएंगे ना। एक सेकंड AK वाजपेयी, यानी चुनाव आयोग इस देश के पॉलिटिकल लोगों को नेता नहीं बनाना चाहता, मतलब चुनाव आयोग पॉलिटिकल काम कर रहा है। फिर भाई चुनाव आयोग तो दूध का दूध पानी का पानी करेगा ना, ये सोचेगा कि राहुल गांधी बड़े नेता ना बन जाए। अरे क्यों करेगा? वो तो दूध का दूध पानी का पानी तो है ही। एडिशन डिलीशन का प्रावधान है गर्मा जी, प्लीज, ये कोई नई बात नहीं है। 1950 से लगातार संविधान के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो संवैधानिक संस्था है चुनाव करा रही है। कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, कभी कोई। और जहाँ की आलंदा की बात कर रहे हैं वहां तो कांग्रेस ही जीती है। नहीं ये तो मैंने कह दिया, लेकिन दिल्ली में
जब हार जाओ अगर तो अगर सब गड़बड़ इतना है। अगर इतना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है चुनाव आयोग का, तो दिल्ली में प्रवेश वर्मा के घर से 40 वोटों की एप्लीकेशन चली गई। लोकसभा चुनाव में 4 वोट थे, विधानसभा चुनाव में वहां 40 अरे वोट होगा क्यों उनके आप मामले हियर पर। से एविडेंस पे जा रहे हो? अगर इतना ही बढ़िया दिल्ली की विधानसभा के केस था तो काहे नहीं इलेक्शन पिटीशन फाइल कर रही, जो कानून का रास्ता है। भाई देखिए, आप चीजों को गुमराह ना हो प्लीज। वो 2 पक्ष है, एक पक्ष क्या बोल रहा है, दूसरा पक्ष क्या बोल रहा है, उसको तोलना पड़ेगा। क्या कोई इलेक्शन कमीशन ने अपराध किया? और उनके बयान से ये क्लियर हो रहा है कि वो क्या अराजकता फैलाना चाहते हैं, एक झूठा नैरेटिव बनाना चाहते हैं, और एक बार कामयाब भी हो चुके और हैं। चुनाव आयोग संविधान बदल इस देंगे, देश की ये संविधान बदलने जा रहे हैं। इस एक देश की narrative इन्होंने सबसे चलाया बड़ी, था। भाई उनका- सुनिए ना, इस देश की सबसे बड़ी ऑटोनॉमस बॉडी एज पर द इलेक्शंस आर कंसर्न, इस देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था अपनी छवि को तार तार होते हुए देख रही है, और वो जो दूध का दूध पानी कोई का नहीं। पानी करने वाली स्थिति है, उस पर तो आकर खड़ा नहीं होता चुनाव आयोग। गरिमा जी, किसी के कहने से कोई दाग थोड़ी लग जाएगा। दाग लगाने का भी प्रोसेस है। कोर्ट की फाइंडिंग चाहिए, कोई कमेटी की रिपोर्ट चाहिए, कोई कमीशन अपॉइंट हुआ हो, किसी ने कोई फाइंडिंग दे दी हो, तो ये बात समझ आती है। अदरवाइज तो ये तो लगाते रहते हैं आरोप। भाई नहीं, राहुल गांधी से हलफनामा मांगेंगे और अखिलेश यादव हलफनामा भरकर दे देंगे 18,000 वोटर्स के डिलीशन का, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। जो प्रोसेस है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा आपको। भाई हलफनामा दिया ना अखिलेश यादव ने, प्रोसेस फॉलो नहीं किया अखिलेश यादव ने। 18,000 वोटर्स के डिलीशन का हलफनामा दिया चुनाव आयोग को। अरे कौन सा दिया, क्या बात कर रहे हो आप? 18,000 जो एफिडेविट दिए, हाँ। अगर मान भी लूं आपकी बात, हाँ। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आगे के रास्ते बंद हो गए, है ना? अपने चुप होकर बैठ जाइए, नैरेटिव चलाइए कि हमने दे दिया था। ऐसे नहीं होता है। अगर आपके पास केस के तथ्य मजबूत हैं, आपके पास एविडेंस है, तो दरवाजे खुले हुए हैं और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और वहां से ऑर्डर लेके आएंगे। ये होता है तरीका। मतलब यानी AK वाजपेयी, यानी कि भाई आप कांग्रेस को तो पकड़ा देंगे 7-7 फीट की के दस्तावेज, और अनुराग ठाकुर के पास 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डेटा कहां से आएगा, इस पर कोई सवाल ना पूछे। मतलब कहां से आ गया किसी ने 6 दिन प्रेस के भीतर? कॉन्फ्रेंस करके कोई डाटा दे दिया हाँ। तो उसको हम अंदर कर दें? है क्या बात कर रहे हो? सबको स्वतंत्रता है, लेकिन अगर आप उस रेमेडी का नाजायज फायदा उठाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, अगर मैं कुछ आपको और कोई पूछ रही हूँ ग्रीवेंसेस आपसे। है, अरे भाई मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस को मिलेंगे दस्तावेज पेन एंड पेपर वाले, और अनुराग ठाकुर के पास 6 दिन के भीतर 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डेटा आ जाएगा, और कोई सवाल नहीं पूछेगा भाई ये डेटा कहां से आया अनुराग ठाकुर के पास 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। तो कौन पूछने की जरूरत क्या? वो तो ऑन साइट लगा हुआ डाटा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का डाटा लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन की साइट खोल दो ना, सब चीज अवेलेबल है। आई एम सॉरी, सब चीज अवेलेबल है। भाई वो मशीन रीडेबल नहीं है AK वाजपेयी, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। नहीं, वो हम नहीं मशीन बनाएंगे, रीडेबल हम तो डेटा बनाएंगे। थोड़ा ही है। इसको हमारी तो इतनी चुनाव नहीं है आयोग ने, ताकत कि हम आप किसी को मूर्ख बनाएं। सर हम अपनी इसको तो बात रख चुनाव रहे हैं, आयोग ने, सिंपल। इसको चुनाव आयोग ने दरअसल खुद कहा कि हम मशीन रीडेबल डेटा नहीं दे सकते। वो अलग इशू है, वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। बट व्हाट आई से कि डाटाज आर अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, ठीक है सर, ऑन साइट अवेलेबल है। आप कह रहे हैं साइट पर अवेलेबल है, चुनाव आयोग कहता है साइट वाला डेटा मशीन रीडेबल है नहीं। राहुल गांधी के पास वो डेटा 6 महीने में तो तैयार हम क्या कह रहे हैं? मशीन रीडेबल नहीं है तो ये भी कोई अपराध हो गया क्या? अच्छा ओके वाह भाई सर, वाह। उदयवीर जी, अरे आपको अगर आरोप लगाना है, तथ्य इकट्ठे करने, करिए मेहनत, लेके आइए। आज लेके आए ना, तो सर मैं वही तो पूछ रही हूँ, अगर AK वाजपेयी मुझे आज ये बता दें, आई वुड बी ग्लैड, और मैं आपका मैं सीरियसली आई वुड रिस्पेक्ट यू अ लॉट अगर आप इसको मुझे जवाब दे दें। अगर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो डेटा अवेलेबल है वो मशीन रीडेबल नहीं है, जिसके लिए कांग्रेस 6 महीना मेहनत करती है, तैयार करती है, अनुराग ठाकुर के पास वो 6 दिन में कैसे आ गए? कौन सा डाटा आ गया? अब अनुराग ठाकुर बताएंगे कि भाई उनके पास कितनी जल्दी Okay. कर दिया उन्होंने, Okay, got कैसे it. डिटेक्ट नहीं, कर okay, got दिया? it. एक second. उनके पास सिस्टम अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने जल्दी कर लिया। अरे ये क्या वाह, क्वेश्चन so sweet of you. शिवम रुकिए, शिवम रुकिए, 1 सेकंड, क्या शिवम रुकिए। उन्होंने 6 महीने No, मेहनत I am करी, क्या sorry. पता उन्होंने भी 6 दिन में मेहनत करके दे दिया हो। ठीक है इसको शिवम, नहीं 1 बताइए। सेकंड, आप दोनों की आवाज दरअसल धीमी कर दीजिए।